जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें तीन थिंकर्स के थॉट्स दिए गए। इनको आपको इस पे आपको डिस्कस करना था कि क्या आज के टाइम पे वो यानी कि आपको क्या वो संग प्रेरित करते हैं। इस पे आपको डिस्कस करना था। तो अभी जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जीएस 4 का कर रहे हैं, और इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो रिसेंटली 2024 में यूपीएससी ने अपना मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया था, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हिस्ट्री की वीडियो और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अपलोडेड मिल जाएगी, जिसमें हमने 21 ईयर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने क्या है टॉपिक वाइज डिस्कस किया था, कर रखा है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कल की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद की थॉट्स के बारे में देखा था। आज जो हमारा रहने वाला है वो दूसरा रहने वाला है, जिसमें आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी के जो थॉट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उनके जो थॉट्स हैं, उन्होंने कहा था कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई भी लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों की जरूरत होती है। अब इस पे हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, फेथ इज नो एविल इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई भी इसमें आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा। फेथ और स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति और विश्वास दोनों ऐसे इंस्टेंटियल है जो कि क्या करते हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो देखिए, अगर हम फेथ की बात करते हैं तो फेथ क्या करता है, हमें इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी कि हमारे अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, इंटरनल शक्ति जो आत्मबल को क्या करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन अगर हम विदाउट पावर की बात करें तो वो क्या है, एक तरीके से इनकम्प्लीट है। यानी कि शक्ति के बगैर जो हमारा आत्मबल है वो क्या है, अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आत्मबल के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल्फ बिलीव है और जो कैपेबिलिटी है, ये आपको इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, की सक्सेस देखने को मिलेगा। यानी कि की टू सक्सेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड कैपेबिलिटी, ये हमें क्या करता है, जो सफलता है, सफलता का मूल्य मंत्र आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, किसी भी एम को, गोल को या ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, यानी कि साहस, यानी कि जो करेज है, और एफर्ट दोनों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। तब जा करके हम अपना कोई भी जो गोल है, एम है, हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप एक अच्छा खासा मोटिवेशंस ले सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो जैसे हम मोटिवेशंस कोट्स थॉट सब पढ़ते हैं ना, यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर आप सिर्फ बाहरी ऊर्जा यानी कि बाहरी मोटिवेशन अगर आप खोजते हो, तो बाहरी मोटिवेशन सिर्फ आपसे ज़्यादा दिन तक वो नहीं टिकती है। आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन पावर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इंटरनल पावर है तो आपको किसी भी अदर मोटिवेशंस की ज़रूरत, एक्सटर्नल मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको तब ज़रूरत पड़ेगी किसकी, गाइडलाइंस की। आप मोटिवेटेड रहिए, आप अपने काम को एक प्रॉपर जब डिसिप्लिन और एक डेली रूटीन के बेसिस पे करेंगे, वन डे आपको क्या मिलेगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे भी कही जा रही है कि अगर आपको कोई भी एम आपको प्राप्त करना है, हासिल करना है, तो उसमें उसके लिए आपको क्या, साहस और परिश्रम दोनों की आवश्यकता होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर कोई भी पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए शक्ति का होना काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर हम दिस आइडिया की बात करते हैं, यानी कि दिस आइडिया इंस्पायर अस टू द बिकम सेल्फ रिलेंट,
यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो विचार है हमें क्या करता है, आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है, यानी कि आत्मनिर्भर निर्भर बनने की प्रेरणा हमें देता है। 6th पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर हम सिर्फ पावर की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ शक्ति की बात करते हैं, तो केवल ये आपको क्या है फिजिकल ही नहीं, लेकिन आपको ये मेंटलिटी और इमोशनली दोनों होना, यानी कि दोनों में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पावर की बात करते हैं, वो हमारे शारीरिक, मानसिक और किस पे तौर पे होना चाहिए, यानी कि आत्मिक के तौर पर होना चाहिए। 7 पॉइंट में अगर हम इन प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो अगर हम चाहे इंडिविजुअल बात कर लें या कम्युनिटी में बात कर लें, तो वो क्या करता है, किसी भी चैलेंज को सॉल्व करने में हेल्प करता है, यानी कि वर्तमान समय में व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं को का समाधान ढूंढने के लिए या समाधान के लिए क्या है, पावर और फेथ का होना काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी होता है। पावर और जो फेथ है वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है, एक क्रूशियल यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेथ अलोन कैन नॉट इल्ड रिजल्ट विदाउट द बैकिंग ऑफ स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब क्या है कि शक्ति के बिना केवल विश्वास रखने से कोई भी हमें परिणाम नहीं मिलेगा या हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलता। इसीलिए ज़रूरी है, यानी कि ये जो आपको कोटेशंस देखने को मिलेगा, ये कोटेशन सिर्फ नेशनल पे ही नहीं जबकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी क्या करता है, बोध कराता है। तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर यानी कि इंडिविजुअल पर खुद को मजबूत बनाने के लिए दूसरों को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है 10 पॉइंट हमने डिस्कस करे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किसके बारे में, इमैनुअल कांत की जो कोटेशंस है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही थर्ड कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जब हमारे ये जेएस का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तब हम 2025 के लिए क्या करेंगे, जो प्रीलिम्स के 2025 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होगा उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और भी आपको लगता है कि वीडियो के रिकॉर्डिंग में कोई भी या सब्जेक्ट के रिकॉर्डिंग में कोई सजेशन है, आप वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।